आप देख रहे हैं अनस वॉइस। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 7 साल थी। मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र 2 साल थी। काफ़ी टाइम बाद पापा की जॉब से ट्रांसफ़र हुआ था। पहले वो आगरा में जॉब किया करते थे और हमारी फैमिली भी आगरा में रहती थी, लेकिन ट्रांसफ़र होने के बाद पापा को मेरठ में शिफ्ट होना था। मेरठ में पापा ने अपनी ऑफिस के नज़दीक एक किराए पर घर ले लिया था, जिससे पापा को ऑफिस जाने में कोई ख़ास परेशानी ना हो। वो हमारे लिए नई जगह थी, नया शहर और वहाँ के नए लोग। उनकी भाषा भी अलग थी, जिससे रास्ते भर हमारे कुछ समझ नहीं आया। वहाँ पर पापा को 2000 की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उस वक्त 2000 की तनख्वाह भी बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उनकी कंपनी मेरठ में बसंत गांव में थी। उस समय वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, सिर्फ पक्के मकान बने हुए थे और पानी की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। सबके घरों के आंगन में छोटे छोटे कुएं थे। उसी से नज़दीक 5 मिनट की दूरी पर पापा का ऑफिस था। वहाँ पर हर मकान के लिए अलग अलग कुएं हैं। बाहर रास्ते में बिजली की भी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। रात होने पर सारी सड़कों पर अंधेरा पड़ा रहता है। वो मकान पापा को किसी ब्रोकर ने दिलवाया था, इसलिए उनका परिवार आगरा से ट्रांसफ़र होकर मेरठ आ गया। मम्मी पापा को घर बहुत पसंद आया क्योंकि वो पापा की कंपनी के बहुत नज़दीक था, लेकिन उस मकान की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कई सालों से वहाँ कोई रहने नहीं आया हो। हम सब ने मिलकर उस घर के सभी कमरे और आंगन को अच्छी तरह साफ कर दिया। उसके बाद नहा धोकर आंगन में लगी तुलसी को पानी चढ़ाया और घर में दीप जला दिए। शाम हो चुकी थी। मम्मी ने खाना बनाया और बहन को दूध पिलाकर सुला दिया। हम सब भी दिन भर की मेहनत से थके हुए थे, इसलिए लेटते ही फटाफट नींद आ गई। रात के करीब 2 बज रहे होंगे जब किसी ने मम्मी पापा का नाम लेकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बजता रहा और वो लोग सोते रहे। इसी तरह पहली रात बीत चुकी। अब सुबह होते ही उन्हें याद आया, रात को किसी ने उनका नाम पुकारकर दरवाज़ा खटखटाया था। दोनों को यही सवाल सता रहा था कि यहाँ पर आए हुए 1 दिन हुआ है और यहाँ के लोग भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर रात को नाम लेकर कौन दरवाज़ा पीट रहा था। चिंता और डर के साथ मम्मी ने नाश्ता बनाया और पापा भी काम पर चले गए। दोनों इस बात से काफ़ी घबरा गए थे। उसके बाद से मम्मी मकान के दोनों दरवाजे बंद रखती थीं। हम लोगों को वहाँ की भाषा भी समझ नहीं आती थी, जिससे वहाँ के लोगों से कुछ पूछ सकें और उनसे बात कर सकें। बहुत दिनों से मेरा चिकन खाने का मन कर रहा था। मम्मी काम ख़त्म करके बाज़ार से चिकन ले आईं और पापा भी काम से 6 बजे लौट आए। लेकिन जब मम्मी बाज़ार गई थीं तो पूरा घर साफ था। जब वहाँ से वापस आईं तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। छोटी बहन के सारे खिलौने भी बिखरे पड़े हुए थे, जैसे कोई बच्चा घर में खेलने आया हो। ये देखकर मम्मी बहुत परेशान हो गईं। जब शाम को पापा घर आए तो मम्मी ने उनको सब बताया। अब रात हो रही थी। मम्मी ने रात का खाना बनाया और बहन को सुला दिया। उसके बाद हम सब ने खाना खाया। चिकन काफ़ी सारा बच गया था। मम्मी ने उसको हांडी में डालकर रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद हम लोग भी सो गए। रात के 1 बजे नींद खुली क्योंकि रसोई में खटपट की आवाज़ आ रही थी। मम्मी ने
पापा को जगाया। पापा ने कहा, शायद वहाँ बिल्ली होगी, घबराओ मत और सो जाओ। लेकिन घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं, फिर बिल्ली कहाँ से आएगी? पापा ने उठकर घर की लाइट जलाई और रसोई में जाकर देखा तो उनकी चीख निकल गई। मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया तो देखा कि बहन वहाँ बैठकर चिकन खा रही है। उसके खाने की स्पीड देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से भूखी हो। लेकिन इतनी छोटी बच्ची जो सिर्फ 2 साल की है, वो इतनी ऊंचाई से इसको कैसे उतार सकती है और इतना तीखा चिकन कैसे खा सकती है? अब पापा को समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा तो कभी नहीं देखा। पहले दोपहर में ऐसा हुआ और अब रात में ये सब होना कोई साधारण बात नहीं है। मम्मी ने इस बार बहन को अपने साथ बिस्तर पर सुलाया और सारी लाइट्स भी चालू रखीं। सुबह होते ही पापा फैक्ट्री चले गए। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मम्मी ने मकान में ताला डाल दिया और पड़ोस के मकान की तरफ चली गईं। जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। वो गांव की स्थानीय औरत थी। मम्मी ने उसे इशारे से बताया कि हम उस मकान में रहने आए हैं। जो मम्मी की औरत समझ नहीं आया मकान की तरफ और उस डर से फटाफट हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मम्मी समझ चुकी थीं कि यहाँ पर बात करना फिजूल है, इसलिए मम्मी फिर से घर आ गईं। लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखों में जो डर देखा था वो बहुत कुछ समझा रहा था। हो ना हो इस मकान में कुछ तो है। जब पापा दोपहर को घर आए तो मम्मी ने पड़ोसन के बारे में सब बता दिया और कहा कि जल्द से जल्द कोई और मकान देख लो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अब इस घर में तीसरी शाम हो चुकी थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। मकान की खिड़की पर किसी ने पत्थर मारा। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि सबकी नींद खुल गई। पापा उठकर खिड़की के पास गए। तब तक किसी ने एक और पत्थर मार दिया। पापा ने खिड़की खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र कुएं के पास दीवार पर पड़ी तो वो डर से कांपने लगे। मम्मी ने जब देखा तो वो ज़मीन पर गिर गई। कुएं की दीवार पर 3 काले साए बैठे हुए थे, एक औरत और उसके साथ एक बच्चा और एक आदमी था। कुछ देर तक वो हमें घूरते रहे और फिर वो कुएं में कूद गए। जब पापा दौड़कर कुएं के पास गए और अंदर झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब हम सबको पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में आत्माओं का साया है। सुबह होते ही हम उस घर से निकल गए और वापस अपने शहर आ गए। न जाने वो कौन था और हमें क्यों परेशान कर रहा था। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।